लिव फॉर द क्लैन। तुम्हें कुछ डिज़ायर नहीं करना है। ये काइन के फादर ने काइन से कहा था मरते वक़्त। अभी उसको कॉन्टिनेंट के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर चीज़ कर रहे हैं। कमांडर बोरिस कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो बिल्कुल अपने भाई की तरह। काइन वर्ट काइन कहता है ये क्यों कर रहे हो? एम्परर ने कहा था इसीलिए। और अपना ब्लैक फॉग रिलीज़ करता है। काइन तुम एक मिस्ट के असैसिन भी हो। मिस्ट एक अंधेरे की तरह है जो हमारे नाइट्स के दुश्मन है। मैं ये रिपोर्ट सीनियर को दूंगा। तभी काइन पूरी ताकत से अटैक करता है भागने के लिए। तभी वो देखता है उसका भाई आ जाता है वहाँ। काइन सोचता है कि इस सब के पीछे एशल था। काइन बोलता है मैंने तुम्हारी हर बात मानी एशल। एशल बोलता है तुमने बहुत कर लिया फॉर क्लैन फॉर पीपल और मेरे लिए। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तभी काइन गुस्से में पूरी ताकत से अटैक करता है और सोचता है एम्परर का थ्रोन कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करना मैंने तुम्हारे लिए एक डॉग की तरह था। ये बोल के काइन उस पर अटैक कर देता है विथ हिज डीमन डैगर। और एक फाइट के बाद एशल अपने मैजिक के इस्तेमाल करता है और बोरिस की हेल्प से काइन को मार देता। तभी उसकी नज़र खुलती है। एमिली तुम? काइन सोचता है एमिली को देखिए वे 20 साल हो गए। फिर उसकी नज़र उन कमरों में पड़ती है। ये तो मेरा ही कमरा है। मैं जब छोटा था तब का। क्या मैं वापस आ गया हूँ? ये ख्याल काइन के मन में आ रहे होते हैं। कभी एमिली कहती है मास्टर काइन ट्रेनिंग का समय हो चुका है। तभी वो देखता है अपने क्लैन को वर्ट क्लैन और सोचता है क्या ये मेरी लाइफ फ्लैश हो रही है मेरे मरने से पहले? ये क्लैन 20 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। वर्ट क्लैन एक स्पेशल ट्रेनिंग होस्ट कराता है जिसको देखने ड्यूक भी आते हैं। और मेरा अपोनेंट था क्रैन्स वर्ट। ये मेरी ही सेम एज का हाफ ब्रदर है। उसकी मॉम मार्गरेट जो ड्यूक की वाइफ है वो भी वहाँ रहती है। तभी मेरे को याद आता है कि पिछली बार क्रैन्स ने मुझे बहुत बुली किया था। मैं काइन एक बास्टर्ड का सन हूँ कमज़ोर। फादर को मुझसे उम्मीद नहीं थी। क्या मुझे इससे हार जाना चाहिए? तभी काइन अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और सोचता है ये स्वॉर्ड कितनी हैवी है। क्या मैं सही में वापस आ गया हूँ? ये काइन सोचता है तभी क्रांस उस पे अटैक कर देता है। क्रांस कहता है तुम भागे नहीं। फाइट स्टार्ट होते ही क्रांस अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है इतना धीरे। काइन उस अटैक को डॉज करके उसे एक जोर की किक मारता है। क्राइन सोचता है कि क्रांस ने मुझे बहुत बुली किया ये मेरे बदले के लिए। फिर ड्यूक ने ऑर्डर दिया काइन से मिलने का। काइन की विक्ट्री इतनी एक हाई क्लैन नाइट इरुकेन जो क्लैन मास्टर को डायरेक्ट स्कॉट करता है वो काइन को स्कॉट कर रहा था। काइन अपनी स्टेप मॉम को देखता है और कहता है क्या क्रांस ठीक है? मार्गरेट कहती है इतनी तुम्हारी हिम्मत? काइन कहता है फाइटिंग के यही नियम होते हैं। मार्गरेट फिर कहती है इसीलिए तुम एक बास्टर्ड के सन हो। जैसी मॉम वैसा बेटा। बेगर्स की तरह रहोगे तुम लोग। काइन ऐसा सुनते ही रीझ से भर जाता है और सोचता है मार्गरेट ने लाइन क्रॉस कर दी। क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? चैप्टर 1 तो यहीं एंड हो गया। अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ।